उसका 10 चैप्टर, उसका हम शुरू से पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल 339 हिंदी में। 339 हिंदी का पेज हम कर सकते हैं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कुछ मांगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इंसान हमेशा मांगता है प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग संसार की वस्तुएं मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तेरी प्रजा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे मांगती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक अनमोल मोती प्रभु यीशु मसीह जो तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे पापियों के हाथ में दे दी है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इसको हम देने के योग्य नहीं है प्रभु जी, और ना इसके पिता परमेश्वर प्रकाश को देने के योग्य हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी प्रभु जी कि कोई भी इंसान और कोई भी फरिश्ता इस पवित्र वचन को बयान नहीं कर सकता है, और पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही इसको बयान कर सकता है पिता परमेश्वर, और इसके प्रकाश को बाहर लेके आ सकता है प्रभु यीशु। हे खुदावंद खुदा, हम तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु यीशु, न बल से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, न बुद्धि से, बल्कि तेरे आत्मा से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस पवित्र वचन के प्रभु यीशु मसीह प्रकाश को पिता परमेश्वर तेरे से मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्लीज के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को खोल देना प्रभु जी, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना प्रभु जी, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। शायद हमने आज माइक नहीं लगाया, सो शायद आवाज सही जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का दास शमूएल वो नबी है जिसको परमेश्वर ने जन्म से ही चुना है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, हन्ना रोते रोते परमेश्वर के पास जाती है और कहती है, प्रभु इस पृथ्वी की हर वस्तु को मैंने चखा है, और प्रभु जी मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं है, पर एक पुत्र मैं तेरे से मांगती हूँ, अगर वो तू मुझे दे दे तो मैं ये बेटा तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। अच्छी बात थी उसकी। एक ऐसी औरत जिसके जीवन में और तो ज्यादा कठिनाई नहीं थी, सिर्फ एक बेटे की और एक औलाद की कमी उसे जो है वो खा रही थी, और इसकी वजह से उसकी जो सौतन और जहाँ उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, लेकिन उसने इस परेशानी को अपने यहोवा के आगे रखा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे बेटा दिया। खुदा सुनता है, खुदा अपने लोगों की बात को सुनता है। आज बहुत सारी बातें हम अनसुनी कर देते हैं, बहुत सारे विषयों को हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी चर्चा को हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन एक खुदा है जो अपने बंदे और अपने लोगों की हर एक बात को सुनता है। जब इजरायली मिस्र में एक गुलाम अवस्था में पड़े हुए और रोज का काम ईंट और गारा, और उनका जीवन जो है वो कठिनाई से निकल रहा था, और 400 साल के करीब जो है वो गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने उनका चिल्लाना सुना है और मैंने उनकी चिल्लाहट पर चित्त लगाया। परमेश्वर जो है क्या आपकी चिल्लाहट नहीं सुनता? सुनता है। खुदा आपके हर चिल्लाहट को, आपके हर दुख को, आपके हर दर्द को, आपकी हर खुशी, आपकी हर परेशानी को देखता और सुनता है, महसूस करता है वो अपने ऊपर। जैसे हम किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाते, बेशक थोड़े टाइम के लिए हम उसके दर्द में, उसकी प्रॉब्लम में शामिल जरूर हो जाते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दुख हम अपने ऊपर नहीं ला पाते। लेकिन हमारा खुदा जो उसने मूसा से कहा
कि इजराइलियों का दुख मैंने महसूस किया है। महसूस करना, आपका दुख, आपकी परेशानी खुदा खुद महसूस करता है। बाप को जब लगता है कि मेरा बेटा एक कठिनाई से निकल रहा है, मेरे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपर वो सारी अवस्था को लेता है। वैसे ही खुदा जो है वो अपने बंदों की, अपने मानने वालों की हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को, हर खुशी को वो अपने ऊपर लेता है, महसूस करता है, फील करता है। और यहां पर हम देखते हैं शमूएल नाम का एक नबी, अब वो एक साधारण बच्चा नहीं है, अब वो एक खुदा का दास और मसा करने के योग्य बन चुका है। अब उसकी दाढ़ी जो है वो सफेद है और वो खुदा से सीधी बातें करता है। पहले उसको खुदा से बातें करने के लिए अपने सेवक एली के साथ डिस्कस करनी होती थी, लेकिन आज वो एक बड़े पद पर है और आज खुदा उससे हर बात जो है वो बोलता है और कहता है और करने को भेजता है। और परमेश्वर इस वक्त भी इसे एक काम के लिए भेजता है। यहां पर लिखा हुआ है, शमूएल के पास एक कटोरी तेल थी। एक कटोरी तेल की वो लेकर एक बंदे के पास जाता है। हाँ जी, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर हाँ जी, उसके सिर पर उंडेला। उसके सिर पर, अभी कौन है ये बंदा हमें नहीं पता, लेकिन लिखा है एक बंदे के सिर के ऊपर। अगर आप वचन को पढ़ते हो तो आप बता सकते हो कि ये बंदा कौन है जिसके सिर के ऊपर ये तेल गिराया गया है। बिन्यामीन नहीं, बिन्यामीन तो याकूब का छोटा बेटा है और ये आगे बात बढ़ चुकी है, आगे पीढ़ियां आगे आ चुकी है। ये शाऊल है। बिन्यामीन गोत्र से जरूर है, ये बिन्यामीन वंश से है, लेकिन इसका नाम शाऊल है। अब शाऊल जो है वो इस नगर में किसी कारण आया है, उसे नहीं पता कि आज उसको एक काम के लिए, एक पद के लिए मसा किया जाएगा। वो तो बस अपने कुछ डंगरों और जानवरों को ढूंढने के लिए इस नगर की तरफ आया है। उसकी कुछ गधियां और कुछ गधे, कुछ घोड़े, खच्चर उसके जो है वो गुम चुके हैं, खो चुके हैं, और उनको ढूंढने के लिए दर दर, देश देश, नगर नगर जा रहा है। लेकिन इनको एक नबी मिलता है और उसका नाम शमूएल है। और शमूएल जब इसके ऊपर तेल डोलता है और इससे कहता है, क्या ये पढ़ेंगे, क्या इसका कारण यह नहीं, इस तेल का कारण, आपके लिए ये बात जो है शायद अजीब होगी। तेल, किसी के सिर के ऊपर तेल, देखिए वो एक नॉर्मल काम के लिए आया है, उसका कुछ खोया है, वो अपनी कुछ चीज जो खोई हुई है उसको ढूंढने के लिए आया है। लेकिन एक आदमी, बुजुर्ग बंदा, उसके हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर, सिर के ऊपर तेल डाल देता है और वो सोचता है इस बुजुर्ग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो आगे बोलता है, इसका कारण बताता है, ये मैंने तेल तेरे ऊपर क्यों गिराया है, क्यों मैंने इस तेल को तेरे ऊपर उंडेला है। आज खुदा अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता है। जोएल आपको 2:28 में मिल जाएगा। उसने कहा, अंत के समय में मैं अपना रूह अपने लोगों पर उंडेलूंगा। मैं अपना रूह जो है, मैं अपने खादमों के ऊपर, मैं अपने बच्चों के ऊपर उंडोलूंगा, और जवान रोया देखेंगे, बुजुर्ग विश्वानियां करेंगे। बड़ा होगा काम, छोटी बात नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, ये माहौल कुछ और है। आज हम इस संसार में फंसे हुए, हम पता नहीं कौन कौन से काम के लिए, कोई अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए आया है, कोई अपने लिए परिवार की खुशी को ढूंढने के लिए आया है, कोई अपनी सेहत को ढूंढने के लिए आया है, कोई अपने फ्यूचर को ढूंढने के लिए आया है, कोई स्टडी को ढूंढने के लिए आया है, कोई जमीन ढूंढने के लिए आया है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ जमीन पर ढूंढने के लिए आया है। जिस तरह शाऊल जो है वो अपने गधे ढूंढने के लिए आया, लेकिन शमूएल ने उसके हाथ को पकड़ा और उस पर एक तेल उड़ेल दिया और उसे कहा, इसका कारण तुझे पता है। आज खुदा आपके ऊपर आत्मा उड़ेलता है, आपको बसा करता है, आपको कलाम देता है। क्या इसका मतलब आपको पता है? वो आगे बताएगा इसका मतलब। हमें नहीं पता खुदा हमारे ऊपर क्यों आत्मा उंडेलता है, हमें नहीं पता वो क्यों अपने वचन को हमारे ऊपर हर रोज उंडेलता है। कुछ तो है उसका प्लान। उसका प्लान आपको आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर
प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। निज भाग के ऊपर। खुदा का निज भाग कौन है? खुदा इज़राइल को अपना निज भाग मानता है। खुदा कहता है इज़राइल मेरी निज कौम है, मेरे से जन्मी हुई, मेरे से पैदा हुई, वो मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, वो मेरी संगत है। यहां पर खुदा का सेवक उसे कहता है इस तेल को तू साधारण मत जान, इस तेल से तू बदबू अपने नाक को बंद मत कर, इस तेल से तू क्रोध में मत आ, तू जान इससे क्या होने वाला है, इसका प्रयोजन और इसकी शक्ति को तू जानता है। ये खुदा कहता है कि खुदा ने तुझे अपने निज भाग के ऊपर क्या कर दिया है? प्रधान, राजा घोषित कर दिया है। हालेलुया। आपको पता है खुदा ने हमें हालेलुया किसके ऊपर घोषित कर दिया है? हालेलुया। उसने अपने पूरे प्रेरितों को बुलाया। खुदा ने कहा आज मैं एक बड़ी बात करनी चाह रहा हूं। उसने कहा प्रभु में पता है आज किसी को मुर्दे को जिंदा करेगा। उसने कहा नहीं इससे भी बड़ा। उसने क्या कहा प्रभु आज पानी को फिर तू रोक देगा, आंधी को फिर रोक देगा। उसने कहा नहीं आज सब भूत प्रेत जो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं उससे भी बड़ा। और उससे बड़ा क्या है? उसने कहा आज अगर तुम मेरा मांस और मेरा लहू पियो तो कुछ बड़ा होगा। बहुत सारे प्रेरित जो हैं वो वापस लौटते हैं, वो जान नहीं सके वो क्या करने वाले। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आज खुदा के पास लोग आते हैं लेकिन उसके पूरे प्रकाश और पूरे परमेश्वर की प्लानिंग को बिना जाने वो वापस लौट जाते हैं, वापस लौटते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है 12 प्रेरित वहां पर देख रहे थे, सब लौट गए। खुदा उनसे कहता है जाओ तुम भी अपने अपने घरों में जाओ, अपनी अपनी बीवियों के पास जाओ, अपनी अपनी जॉब के पास जाओ। उसने कहा नहीं, खुदा जीवन की बातें तो तेरे पास है, तेरे पास है। उसने कहा आज तुम इस प्रयोजन को जान गए हो, आज तुम इस परमेश्वर की शक्ति को जान गए हो, तुम मसा के जान गए हो, और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें अपने निज भाग के ऊपर प्रधान, तुम 12 कबीलों का न्याय करोगे। हालेलुया। न्याय 12 कबीलों का न्याय करने के लिए। हालेलुया। आज इज़राइल जो है बड़ी पावर है। इज़राइल जो है वो किसी से डरने वाली कौम नहीं है। इज़राइल एक बड़े पावर के रूप में बाहर आ रही है और दुनिया के बड़े बड़े शासक लोग उनसे डर रहे हैं। इज़राइल जो है वो खुदा का निज भाग है। हालेलुया। उसने लिखा हुआ है अगर किसी ने मेरी मैं के प्याले से टकराव किया तो वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो साउल से कहता है कि तुझे इस तेल के बारे में मैं प्रकाश दे रहा हूं, मैं तुझे अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए चुन रहा हूं। हालेलुया। धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का जिसने आपको किसके लिए चुना है? पता है आपको? छोटी जॉब के लिए नहीं चुना। हालेलुया। आप सोचते हो एक छोटी सी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, चाहे सफाई की जॉब मिल जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी बड़ा देना चाहता है। हालेलुया। खुदा कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। ओहो, अच्छा वाक्य है। यहाँ पर शाऊल जो है वो घबरा है, इन बातों को सुन रहा है, लेकिन उसके अभी भी कुछ दिमाग के ऊपर इस बातों का असर नहीं हो रहा, सिर्फ सुन रहा है। पढ़ेंगे आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, आज जब से तू मुझे, शायद उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। ये एक बुरा आदमी जिसको मैं जानता भी नहीं, शाऊल पहली बार इसे मिला। हालेलुया। लाइफ में पहली बार इसका सामना शमूएल से होता है और पहले दिन ही एक तेल की पूरी बोतल जो है इसके ऊपर उंडेल दी जाती है। और शाऊल कहता है ये बुजुर्ग जो है वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि शाऊल जो है यहाँ तक सोचता था कि बिन्यामीन गोत्र से कभी कोई राजा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसकी सोच विचार और उसका मानना यह था कि हमारे गोत्र के लिए राजा की पोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदा देखिए, हालेलुया, आप सोचते हो मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन खुदा आपको काबिल बनाता है। हालेलुया।
आपको लग रहा है मैं गाने के योग्य नहीं, आपको लगता है मैं यहाँ पर खड़े होकर वचन देने के योग्य नहीं हूँ, आपको लगता है मैं वचन पढ़ने के योग्य नहीं हूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना, मैं किसी के ऊपर हाथ रखने के योग्य नहीं हूँ। शायद आप ना हो, हालेलुया, लेकिन आपके पीछे जो खड़ा है वो सब कुछ करा सकता है। हालेलुया। मूसा, देखिए मूसा 80 साल का बुजुर्ग जो है वो एक समंदर के किनारे खड़ा हुआ देख रहा था, या तो समुद्र में डूबे या पीछे तलवार से मरे। हालेलुया। खुदा ने कहा क्या सोच रहा है, उसने कहा खुदा एक बड़ी मुसीबत खड़ी है। हालेलुया। आगे समुद्र है, पीछे सेना, क्या करना चाहिए? खुदा कहता है तू लाठी को भूल गया है। हालेलुया। इसको एक बार टच और देख क्या होने वाला है। हालेलुया। ओह, जैसे ही उसने समुद्र को छुआ तो समुद्र की सब मछलियां एक साइड, सब कछुए एक साइड, सब पानी एक साइड, पूरी 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 सूखी धरती नजर आनी शुरू होती है। हालेलुया। और बिना डरे, बिना घबराए, बिना, हालेलुया, फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा आश्चर्य कर्म पूरी दुनिया में हुआ। हालेलुया। और इसकी चर्चा जो है राहाब वेश्या तक भी थी। हालेलुया। राहाब वेश्या तक चर्चा थी कि इन लोगों ने समुद्र को दो भाग कर दिया। भाई हालेलुया, अगर ये समुद्र को दो भाग कर सकते हैं तो देखिए ये क्या क्या नहीं कर सकती। हालेलुया। ओहो, खुदा के लोग वाकई बहुत मुबारक लोग हैं। क्या क्या खुदा उनके द्वारा करवाता है। यहाँ पर शाऊल सोचता होगा एक बुजुर्ग जो है वो क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसने कहा हे जवान सुन, जब तू मेरे से यहाँ से जाएगा शायद तेरे मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें होगी, और तू सोच रहा हैगा पूरा मेरा कुर्ता जो है वो गंदा कर दिया, मेरे सिर के ऊपर तेल उड़ेल दिया, मेरा पूरा जो है बदन खराब कर दिया है, अब मैं बिना नहाए कैसे रहूं। लेकिन जब तू यहाँ से लौटेगा तो तुझे क्या मिलेगा, आगे जाके पढ़ेंगे। तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सिलसाह में है, हाँ जी, 2 जन तुझे मिलेंगे। वहां पर एक कब्र है। किसकी कब्र है? राहेल की कब्र है, और उससे आगे बिन्यामीन का नगर शुरू होता है। हालेलुया। लेकिन राहेल की कब्र के पास और उस पूरे बॉर्डर लाइन पे आपको 2 मनुष्य नजर आएंगे। हाँ जी। और कहेंगे, और वे तुझसे कहेंगे, जिन गदियों को ढूंढने आया था, जिन गदियों को, ये क्या ढूंढने आया था, अब यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। इसकी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। ये काम कोई और आया है लेकिन काम कुछ और हो गया है। हालेलुया। आप शायद आए कुछ और काम के लिए, हो जाएगा कुछ और। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके जीवन में अचंबे अचंबे काम करता 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 जाएगा। हालेलुया। ओह, ये मनुष्य जो है वो अपने पशुओं को ढूंढने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 2 मनुष्य तुझसे कहेंगे, जिन गधों को तू ढूंढने के लिए आया, हाँ जी, वे मिल गई हैं। वह भाई मिल गई हैं। टेंशन नहीं लेना। जिसके लिए तो इतने दिन से परेशान है वो हो गई है चीज, वो वापस मिल गई है। हाँ जी। और सुन, तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है। वो गदियों को छोड़ चुका है। हालेलुया। चाहे ये न्यूज बिल्कुल फेक है। हालेलुया। पता नहीं मिली है, पता ही नहीं, अब गदियों को छोड़ दो, उसने कहा। हालेलुया। तू अपने पिता के पास जा। वो पिता तेरा जो है वो तेरी खोई हुई इन गदियों के कारण नहीं परेशान, वो तेरे कारण परेशान है, कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, गुस्से में, क्रोध में है, वो घर पे बैठा हुआ। हालेलुया। सब काम बंद हो गए हैं। हालेलुया। शाऊल सब काम करता था, घर ढूंढने के लिए भी। आप भी देखते हो ना, अपन बच्चों को किसी काम भेज दो। हालेलुया। आप अपने बच्चों को किसी जरूरी काम भेज दो और वो लौटे ना, इतना टाइम लौटे ना, तो आपको क्या होगा? काम को छोड़ो, बच्चा क्यों नहीं आया भाई? यही होता ना मसला। हालेलुया। काम भूल जाओ, जितना मर्जी जरूरी काम हो, हमारा बेटा, हमारा बच्चा वापस घर क्यों नहीं आया? हालेलुया। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हुई है। उसने कहा तेरा पिता जो है वो तेरे कारण कुड़कुड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा वो दुखी है। हाँ जी। कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? क्या मैं अपने पुत्र के लिए अखबार में न्यूज दूं? क्या मैं अपने पुत्र के लिए ढूंढने के लिए, पहले गधे ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे, पुत्र को भेजा, अब मैं अपने पुत्र को ढूंढने के लिए लोग भेजूं? देखिए बहुत सारी बातें जो हैं वो होती हैं दिमाग में। हालेलुया। परेशान जब इंसान होता है उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा है, वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार में चला गया है, और वो 2 मनुष्य जो वो कहते हैं भाई गधे मिल गए हैं, तू घर जा, तेरा पिता परेशान है। पढ़ेंगे।
फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबोर के बान वृक्ष के पास पहुंचेगा, जब तू उनसे आगे बढ़ जाएगा, अब रुकना नहीं है, उनकी बात सुननी नहीं है, बेशक सुन ले पर उनकी बात माननी नहीं है। हालेलुया। अगर वो बोले अभी पहले पिता के पास, उसने कहा नहीं तुझे आगे बढ़ना है, लिखा हुआ ना, जब तू आगे बढ़ेगा, हालेलुया, अब पिता के पास नहीं जाना, पिता को शांति नहीं देनी है। प्रॉब्लम है, पिता परेशान है, लेकिन पिता को अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जा। हालेलुया। तुझा मेन काम जो है, तुझे इस पूरे प्लान को समझना है जो खुदा तेरे द्वारा कराने जा रहा है, जो खुदा जो है तेरे जीवन के लिए रख चुका है, जो खुदा तेरे फ्यूचर में आने वाले समय में तेरे साथ जो है वो प्लानिंग करने जा रहा है। हालेलुया। तुझे उसे पहल देनी है। हालेलुया। अगर तू आज परिवार को पहल दे रहा है, अगर तू आज अपने जीवन को पहल दे रहा है, अगर तू अपने नौकरी पेशे को, अपने काम को, अपनी जिंदगी को पहल दे रहा है, तो खुदा के वचन को तू पीछे कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने तभी तो यही बात बोली थी। हालेलुया। अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। इनकार करे, उसे अपना भी इनकार करना होगा। हालेलुया। अपना और अपने परिवार का, अपने जीवन का। पतरस ने कहा प्रभु एक बात मेरी सुन। उसने कहा कहाँ ला सुना। उसने कहा प्रभु सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए हैं, क्या 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 कुछ है हमारे लिए? उसने कहा इस पृथ्वी पर 10 गुना और आने वाले में जीवन में 1000 गुना तेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। ओहो, खुदा जो है वो आपकी मजदूरी, वो आपके परिश्रम को जानता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मैं तेरे सारे परिश्रम को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे लिए मारा फिर रहा है, मेरे लिए तुझे ताड़ना पड़ रही है, मेरे लिए तुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं तेरे सारे परिश्रम को जानता हूं। जानता है खुदा आपकी मेहनत को। आप खुदा के लिए यहाँ पर आए हो, आप खुदा के लिए अपने घर को छोड़ के, अपने फोन को जेब में डाल के, अपने पैसे खर्च के, अपना तेल खर्च के यहाँ पर आए हो। हालेलुया। क्या लगता है ये मेहनत नहीं है? मेहनत है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मॉलों में, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं पिक्चर देखने, बहुत सारे लोग गए हैं घूमने बाहर पहाड़ों पे। हालेलुया। लेकिन आप खुदा के यहाँ पर बैठे हुए। हालेलुया। बहुत सारे लोग न्यूज पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आक्रोश में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। बिल्कुल आमीन। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष। हालेलुया। देखिए इब्राहिम को जब घर से निकलना पड़ा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है धन्य है वह पुरुष जो मेरी विधियों पर भरोसा और मेरी बातों पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया। उसने कहा खुदा ने मुझे पूरे गांव को बुलाकर कहा, खुदा ने मुझे इस घर को छोड़ने और इस परिवार को और इस नगर को और इस देश को छोड़ने के लिए कहा। सारा नगर इकट्ठा हो गया। हालेलुया। उसने कहा कि तू यहाँ पर धन्य नहीं है। या तो वो इंसानों की निगाह में धन्य होता, या वो परमेश्वर की निगाह में धन्य होता। एक बात चूज करनी थी उसे। हालेलुया। या तो वो परमेश्वर की बात पर भरोसा करता, जो वो इंसानों की बात पर भरोसा करता, जिस तरह हमने संडे में बात की थी। यहाँ पर भी वही बात है। उसने कहा जा तो तू अपने पिता को तसल्ली दे ले, जा फिर आगे बढ़ जा। हालेलुया। अब आपकी बात है। हालेलुया। जा तो आप इस संसार में फंसे रहिए, जा तो आप इस प्रॉब्लम में फंसे रहिए, जा तो आप अपनी टेंशन में फंसे रहिए, जा खुदा के लिए आगे बढ़ जाइए। हालेलुया। लिखा हुआ है, हालेलुया, खुदा तुम्हारी चिंता करता है। हालेलुया। अपने सारे बोझ उसको दे दो। आगे तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। फिर आगे 3 मनुष्य तुझे और मिलेंगे। पहले 2 मिलेंगे जो तुझे अपने घर का हाल बताएंगे, फिर तुझे 3 मनुष्य जो हैं वो बतेल की ओर मिलेंगे। 3 मनुष्य हैं और वो क्या करेंगे? जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, हाँ जी, और दूसरा 3 रोटी, 3 रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। देखिए वो तीनों के पास कुछ ना कुछ खाने वाली वस्तु है। हालेलुया। और उसने कहा कि 3 मनुष्य तुझे आगे बतेल के पास जाकर मिलेंगे, जिनके हाथ में खाना होगा। हाँ जी। वे तेरा कुशल पूछेंगे। वह तेरा कुशल पूछेंगे। हालेलुया। देखिए अगर जो लोग आपका कुशल पूछ रहे हैं, जो लोग आपके लिए चिंतित हैं, उनके पास आपको रुकना होगा। हालेलुया। शायद 2 मनुष्य जो पहले भी गए हुए थे, वो भी शायद इनके लिए रोटी और कपड़ा और जूते शायद लेके आए होंगे, लेकिन 3 मनुष्य जिन्होंने कुशल पूछा, इसके ऊपर और टेंशन नहीं डाली। हालेलुया। 2 ने डाल दी, भाई तेरा पिता जो है वो घबराया हुआ है। हालेलुया।
उसने कहा नहीं, 3 के पास जाना है जिनके पास रोटी है, और वो तेरा कुशल पूछेंगे, तेरी मदद पूछेंगे, सहायता पूछेंगे, तेरा वो हाल चाल पूछेंगे, भी तू ठीक है, हाँ जी, और तुझे 2 रोटी देंगे और तुझे वो 2 रोटी दे देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। अब ये सब कुछ तूने लेकर क्या करना है, खाकर परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर पहुंच जाना है। हालेलुया। देखिए, इसका सफर खत्म नहीं होता। आपको जब परमेश्वर बुलाता है उसके बाद आपका असली सफर शुरू होता है। हालेलुया। आपके आगे बहुत सारी, सबसे पहली अड़चन जो है वो आएगी आपके परिवार की। हालेलुया। दूसरी अड़चन जो है वो आपको खाने की आएगी। हालेलुया। लेकिन खाने के बारे में परमेश्वर ने कहा हुआ है, हालेलुया, कि शेर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं, पर जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। खाने की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आकाश की पक्षियों की ओर निगाह करो और देखो कि वो क्या करते हैं, और स्वर्गीय पिता फिर भी उनको खाने को देता है। हालेलुया। यहाँ पर अगली बात जो आती है, आपको एक पहाड़ नजर आएगा। वो पहाड़ जो है वो परमेश्वर का पहाड़ है। पढ़ेंगे, जहाँ फिलिस्तियों की चौकी है, जहाँ पर फिलिस्तियों की चौकी है। ये दुश्मन भी उसी पहाड़ के आसपास है। हालेलुया। ये आपका वो स्टेप है जिसमें आपको एक तरफ खुदा नजर आएगा और एक तरफ आपका दुश्मन शैतान नजर आएगा। एक तरफ आपको नाउमीद नजर आएगी, एक तरफ आपको उम्मीद नजर आएगी। एक तरफ आपको परमेश्वर का आनंद नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको बहुत सारी चिंताएं नजर आएंगी। हालेलुया। अब चॉइस खुद आपने करनी है। आपने परमेश्वर की पहाड़ की ओर नजर रखनी है, जहाँ दूसरी तरफ नजर रखनी है जिस तरफ बहुत सारी मुश्किलें, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, मृत्यु है। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु क्या मैं पानी पे चलूं? परमेश्वर कहता है, देख चल सकता है तो जैसे वो कश्ती से बाहर पैर रखता है, उसने देखा मेरा पांव जो है वो नीचे पानी में नहीं गया, तो उसने दूसरा पांव भी उसके ऊपर रखा, लेकिन पकड़ा हुआ अभी भी कश्ती को है। हालेलुया। पकड़ा कश्ती को ही है, पांव समुद्र पे है। हालेलुया। अब उसे स्टेप बढ़ाना था। हालेलुया। और स्टेप बढ़ाने से पहले उसे उस कश्ती को छोड़ना था। हालेलुया। आपको भी जब परमेश्वर की तरफ स्टेप जो है बढ़ाना होगा, परमेश्वर की तरफ बढ़ना होगा, तो आपको उस सब वस्तुओं को छोड़ना होगा जिसके सहारे आप चल रहे हो अभी। हालेलुया। जिसके सहारे आप चल रहे हो उसको छोड़ना होगा। हालेलुया। पतरस को लग रहा था ये कश्ती मुझे संभाले हुए है। हालेलुया। लेकिन जब उसने कश्ती छोड़ी तो वो समझ गया, मुझे कश्ती ने नहीं संभाला, मुझे खुदा ने संभाला है। हालेलुया। और वो आगे बढ़ता बढ़ता परमेश्वर की तरफ खुशी खुशी वो अपने कदम जो है वो बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर और पतरस का मिलन होने से पहले ही एक बहुत आंधी जो है वो उसको नजर आती है। हालेलुया। आपको पता है, आप इस समस्या में, आप इस प्रॉब्लम में, आप इस जमीन पर बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगला स्टेप जो है आपका खुदा के साथ मिलन का है। हालेलुया। जैसा पतरस जो है उस आंधी की तरफ देख रहा है और वो डूबने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे आकर पकड़ लिया। क्या वो आंधी परमेश्वर से नहीं टकराई? हालेलुया। क्या, कहां गई वो आंधी? वो आंधी वापस दोबारा वहां पर नजर नहीं आई। हालेलुया। वहां पर तो सिर्फ डूबते हुए को सहारा देना था। हालेलुया। वहां से आंधी भी गायब थी, वहां से कश्ती भी गायब थी, वहां पर सिर्फ खुदा और पतरस थे। हालेलुया। वहां पर डूबे हुए को उठाना था। हालेलुया। जो उसको डरा रही थी वो खुदा यीशु को नहीं डरा पाई। हालेलुया। क्या वो कश्ती की तरफ तो नहीं चली गई? हालेलुया। क्या वो आंधी दूसरे प्रेरितों की तरफ तो नहीं चली गई? हालेलुया। लेकिन जहां खुदा खड़ा है, जितनी मर्जी मुसीबतें आए वो आपको डुबो नहीं सकती। हालेलुया। खुदा खड़ा है आपके साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मनुष्य आपको मिलेंगे और वो आपको रोटी देंगे और रोटी खानी है, और उसके आगे आपको एक पवित्र पहाड़ नजर आएगा। लेकिन पहाड़ के साथ ही फिलिस्ती देश शुरू होता है, लेकिन तुम्हें पहाड़ के ऊपर ही रहना है। हाँ जी। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे जब तू मिलेगा। नगर में प्रवेश करेगा, अब देखिए खुदा के घर में प्रवेश कर,
खुदा की जिंदगी में प्रवेश करना, खुदा की संगति में प्रवेश करना, हालेलुया, ये मुश्किल डिसीजन, हालेलुया। जब तू खुदा के मंदिर की तरफ, खुदा के पहाड़ की तरफ प्रवेश करे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? किसको बोल रहा है? हालेलुया। शाऊल जो है वो सुन रहा है शमूएल की बातों को, हालेलुया। शमूएल कह रहा है जब तुझे उस पहाड़ से उतरते हुए परमेश्वर के दास नजर आए, हाँ जी, और उनके आगे सितार, हाँ जी, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, उनके आगे बहुत सारे सरंगियां, डफ, ढोलक और भी बहुत सारे संगीत जो है वो आगे चल रहे हैं, और तुझे क्या करना है? तुझे उनको देखना है, हालेलुया, देखना है, जो उनमें शामिल होना है। पढ़ते हैं, और वे नबूवत करते होंगे, वो परमेश्वर की भविष्यवाणियां करते होंगे, वो नबूवत करते होंगे, वो आशीष दे रहे होंगे, वो परमेश्वर के कलाम को बोल रहे होंगे, वो परमेश्वर के आने की आमद के बारे में बोल रहे होंगे, हालेलुया। आज कलीसिया क्या बोल रही है? हालेलुया। आज डफबल आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हालेलुया। आपको परमेश्वर की संगति में साज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की संगति में नबूवतें, भविष्यवाणियां, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की आमद, ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हालेलुया। अगर मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल शाऊल की तरह परमेश्वर के राज्य की तरफ बढ़ रहे हो, हालेलुया, बिल्कुल सही चल रहे हो, हालेलुया। खुदा आपको सबूत देता है। आगे लिखा है कि जब तुझे वो दल नजर आए, तुझे क्या करना है? तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, यहोवा का आत्मा तभी तुझ पर बल पर उतरेगा, हालेलुया। अगर शाऊल उस दिन वो दो मनुष्यों की बातें सुनकर वापस अपने घर की तरफ रुख करता, क्या वो परमेश्वर की आत्मा को जोर से पाता? हालेलुया। अगर रोटी खाकर उन तीन मनुष्यों से आशीर्वाद लेके लौट जाता, क्या वो परमेश्वर का मसा बड़ी शक्ति से डालता? ना। अगर वो उस पहाड़ की तरफ सिर्फ निगाह करके वापस लौटता, चलो कल चलते हैं, शायद अगले हफ्ते, या शायद प्रभु भोज पे, ना, क्या वो परमेश्वर की आत्मा को बड़े बल से पाता? ना। हालेलुया। उसी दिन, हालेलुया, अवसर आपको मिला है, हालेलुया। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, हालेलुया। अगर आज ही, हालेलुया, आज ही वो औरत उसके पास बैठ गई, हालेलुया। यीशु नासरी ने कहा, मैं इस औरत की बात नहीं सुनूंगा। प्रेरित खुद परमेश्वर के पास आए, हे परमेश्वर, 5000 लोग तेरे साथ हैं और बच्चे तेरे साथ हैं, ये नगर घिरा हुआ है, लेकिन एक औरत, 5000 लोगों में से सिर्फ एक औरत यीशु को परेशान कर रही थी, प्रेरितों को परेशान कर रही थी। एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत उसकी थी कि वो खुदा से मिलना चाहती थी और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहती थी। खुदा उसे कुत्ता बोलता है, खुदा उसे नजरअंदाज करता है, खुदा उससे बात नहीं करना चाहता। प्रेरित उसे धक्के मार रहे हैं, प्रेरित उसे बाहर निकालना चाहते हैं, भीड़ उसे पीछे कर रही है, लेकिन फिर भी वो खुदा से मिले बिना नहीं लौटती। आज ही उसके पास आज ही टाइम था, हालेलुया। आज नहीं तो कभी नहीं, हालेलुया। रैप्चर एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, हालेलुया। देखिए, खुदा जो है आपको बल तभी देगा जब आप पूरा प्रॉपर जो है अपना काम करो, हालेलुया। अपना पूरा जो समय है वो परमेश्वर को दो, आप अपना पूरा रास्ता जो है वो पूरा तय करो, तभी परमेश्वर आपको बल से, हालेलुया। लिखा है वो नॉर्मल आत्मा भी देता है और बल वाला आत्मा भी देता है। उसको उसके अंदर क्या सा नजर आया? हालेलुया। कालब के अंदर अलग सा आत्मा, हालेलुया। उसने कहा बाकी सब तो कलीसिया है, हालेलुया, बाकी भी परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। उसको मूसा भी नजर आया, उसको हारून भी नजर आया, उसको मरियम भी नजर आई, लेकिन उसको और भी यहोशू भी नजर आया। लेकिन उसने कहा इन सभी 6 लाख लोगों के अलावा मुझे सिर्फ कालब नजर आया जिसमें अलग से आत्मा था, हालेलुया। इतनी भीड़ में, इतनी संगत में, इतने परमेश्वर के लोगों में सिर्फ एक पर्सन, हालेलुया, जिसमें अलग आत्मा, हालेलुया। और वो 80 साल में जाकर ये कहता है, हालेलुया, उसके शब्द सुनने चाहिए। वो कहता है आज भी खुदा ने मुझे
40 वर्ष वाली शक्ति प्रदान की हुई है। हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। शरीर बूढ़ा हो सकता है, आंखें धुंधला सकती हैं, बाल सफेद हो सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है, अगर आत्मा है तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। हालेलुया। शरीर नहीं काम करता, परमेश्वर का रूह काम करता है। हालेलुया। ओ यहाँ पर देखिए, उसने कहा तुझे दल मिलेगा और उस दिन तेरे ऊपर बल से, हालेलुया, बल से परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। पढ़ेंगे। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू क्या करेगा? नबूवत। ओ बिन्यामीन गोत्र से एक मनुष्य, हालेलुया, जो सिर्फ गाय भैंस को चराने वाला, हालेलुया, और ज्यादा से ज्यादा खेत में काम करने वाला मनुष्य आज नबूवत करेगा। हालेलुया। आश्चर्य कर, खुदा किसी से भी काम ले सकता है। हालेलुया। दाऊद के लिए चंबा था, शाऊल के लिए चंबा था, पतरस के लिए चंबा था, याकूब के लिए चंबा था, आज हमारे लिए चंबा है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। चंबे हम देखते आए हैं, होते आए हैं, हालेलुया, लेकिन काम खुदा ही करता आया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू क्या करेगा? तू नबूवत करेगा। हालेलुया। जिसकी भेड़ें गुम गई हैं, जिसकी गधियां गुम गई हैं, और वो पूरे एक हफ्ते से, 10 दिन से, 1 महीने से अपने गधे ढूंढ नहीं पाया, वो नबूवत करेगा भी तुझे आशीष मिलेगी। वो नबूवत करेगा भी तेरे बेटा होगा। वो नबूवत करेगा कि इस नगर में ये होगा, उस नगर में वो होगा, उस घर में वो होगा, वो वहां होगा। वो नबूवत करेगा। देखिए परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। जिसको अपना नहीं पता था वो लोगों का भविष्य बताएगा। हालेलुया। ओ खुदा धन्य है। हालेलुया। उसका नाम मुबारक है। वो कहीं से भी काम करवा सकता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को कभी मत छोड़िए। हालेलुया। इंसान रूठता है, रूठने दीजिए। हालेलुया। संसार रूठता है, रूठने दीजिए। हालेलुया। अपने रूठते हैं, रूठने दीजिए। हालेलुया। खुदा मान गया है तो बाकी सब मान जाएंगे। हालेलुया। खुदा रूठ गया है, चाहे बाकी सब माने हो, ये सब रूठ के चले जाएंगे। हालेलुया। ओहो, खुदा को मनाना जरूरी है। हालेलुया। लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे से आके ये बात करता है, चलो हम खुदा के घर चले। हालेलुया। उसे अच्छी लगती थी ये बात। हालेलुया। जब उसे कहते थे चलो यार बाहर घूमने चले जाते थे, वो बहुत सारे बहाने बनाकर बैठता था। हालेलुया। उसके बच्चे कहते थे पिताजी चलो आज उस शहर में चलते हैं, उसने कहा ना। हालेलुया। उसकी बीवी कहती थी चलो उस मॉल में चलते हैं, उसने कहा ना, दिल नहीं है। हालेलुया। लोग कहते थे चलो उस जंग में चलते हैं, ना मेरा दिल नहीं है। लेकिन कोई बुजुर्ग आकर उसे कहता है चलो आज खुदा के घर चलते हैं। हालेलुया। चाहे उसकी पीठ दर्द कर रही है, चाहे सिर दर्द कर रहा है, चाहे टांग दर्द कर रही है, चाहे घुटने में चोट है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, खाना खाया नहीं खाया, हालेलुया, फिर भी कहता है मैं आनंदित होता हूं जब मुझे ये बात सुनने को मिलती है। हालेलुया। आजकल इससे क्या सोच रही है? हालेलुया। जब उसको कहते हैं चलो यार खुदा के घर चलते हैं, चलो यार खुदा की संगत में चलते हैं। हालेलुया। अगर आप इस बात को लेकर, हालेलुया, आनंदित करके और खुशी खुशी खुदा के घर आते हो तो आप दाऊद के वंश से हो। हालेलुया। क्योंकि दाऊद और आपकी बातें मिलती जुलती हैं। हालेलुया। ओहो, धन्य है आप जो परमेश्वर आपको अपनी संगत में बुलाता है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ फिर। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ओहो, परिवर्तित होकर और मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। मनुष्य तो वो वैसा ही था। हालेलुया। उसका का जो हाइट थी शायद 6 फुट 10 इंच 12 इंच 15 इंच, जो कितनी भी होगी। हालेलुया। रंग गोरा सांवला काला कैसा भी होगा। हालेलुया। दाढ़ी उसकी पता नहीं कैसी होगी। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है जब तू ये करेगा तो तू और मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। और मनुष्य कैसा? क्या वो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर बन जाएगा, या बहुत ज्यादा अक्लमंद हो जाएगा, या बहुत बड़ा सूरवीर बन जाएगा? वो क्या हो जाएगा? और मनुष्य का मतलब समझिए। हालेलुया। और मनुष्य का मतलब ये है कि परमेश्वर की मोहर किया हुआ मनुष्य। हालेलुया। क्या किया हुआ? मोहर किया, जिस पर कोई भी आंधी तूफान दुख मुसीबत कोई शैतानी शक्ति वार नहीं कर सकती। ऐसा मनुष्य। हालेलुया। तो कोई और मनुष्य बन जाएगा। हाँ जी। और जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, जब ये तुझे सब पूरा सीन और ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई और तूने वैसा ही किया जिस तरह मैंने तुझे कहा है, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। जो काम तुझे करने का अवसर या जो काम करने का तुझे मौका मिल जाए उसमें क्या करना है? लगना है। हालेलुया। गधों के बारे में मत सोचना। हालेलुया। पिता के बारे में मत सोचना कि टेंशन में है। हालेलुया। खुदा ने जो कह दिया है उसमें लग जाना, बाकी खुदा संभाल लेगा। हालेलुया।
खुदा आपके परिवार, आपके नगर, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी आने वाली पीढ़ियां तक संभाल सकता है। इतनी काबिलियत है उसमें। हालेलुया। एक LIC या कोई भी हम अपनी वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस करवाते हैं, वो हमारी कितनी तक रखती है, परिवार तक। हालेलुया। वो सिर्फ हमारा परिवार संभाल सकती है। हालेलुया। अगर हम उसको पूरे टाइम पे पे करते रहें तो। हालेलुया। और उसमें भी कुछ चीजों के ऊपर वो अपने ना नुकर करेंगे। हालेलुया। सब बातों के लिए वो आपकी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, लेकिन खुदा जो है वो आपके घर की हर जिम्मेवारी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेंडर खत्म हो गया तो परमेश्वर से कहिए प्रभु सिलेंडर खत्म है, लेके दे। ना 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 ना, समझिए, प्रकाश को समझिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, बरकत देगा। लेके आना आपका काम है, मतलब आपकी हर जरूरत को वो पूरा करता जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब तुझे पता कहे कोई ये कर तो तू उस काम में लग जाना। आज अगर हम आपको कह रहे हैं वचन में लगे रहो, आज हम कह रहे हैं संगत में लगे रहो, आज अगर हम आपको कह रहे हैं एक दूसरे से साथ संगति करते रहो, तो लग जाना। हालेलुया। लग जाना अच्छी बात है। पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और परमेश्वर किसके साथ रहेगा, तेरे संग तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपने साथ रखने का सरल तरीका। हालेलुया। जो काम, जो सेवा, जो प्रभु ने आपको दी है उसी में लगे रहो। हालेलुया। और आपकी सेवा के लिए बहुत सारी उंगलियां उठ सकती हैं, पर आपको लगे रहना है। हालेलुया। ये सेवा रोकने के लिए भी बहुत लोग आएंगे, पर लगे रहना है। हालेलुया। तब परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। हालेलुया। बेशक ये संसार हमारे साथ ना हो, बेशक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारे साथ ना हो, बेशक इस संसार के लोग हमारे साथ ना हो, लेकिन खुदावंद खुदा हमारे साथ। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। 7 दिन तक तुझे क्या करना है, इंतजार करना है। वेट, मुश्किल काम, बहुत आज के बहुत मुश्किल काम। थोड़ा सा नेट स्लो हो जाए, हम उसी वक्त अपनी वीडियो बदल देते हैं। हालेलुया। इंतजार, मैं आपसे शुरू में कहा है, सबसे